हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीजी जॉब एजुकेशन। साथियों, जल्दी से हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको शिक्षक भर्ती की पूरी क्लासेस हमारे चैनल के माध्यम से मिल सके। एक साथी है रवि राजवाड़े जी, जिन्होंने कहा है कि सर कुछ प्रश्न है जिनका उत्तर बताएंगे प्लीज़ करके। देखिए, सभी प्रश्नों का उत्तर हम कमेंट में तो दे नहीं सकते, इसीलिए ये वीडियो बता रहे हैं। आप लोगों द्वारा भेजा गया क्वेश्चन है और उसका आंसर भी है, लेकिन हम एनालिसिस करेंगे साथियों, ठीक है, कि वास्तव में उनका जो उत्तर है क्या आ सकता है। हमारे जो साथी है राजवाड़े सर, तो उनका यही मंतव्य रहा है कि सर सटीक आंसर आप बताएंगे, इसीलिए आज हमें ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए एक एक करके उन तमाम प्रश्नों को लेते हैं जो कि आपके द्वारा भेजा गया है। एक अध्यापक को कक्षा में पढ़ाते समय सबसे अधिक प्रसन्नता तब होती है जब एक कक्षा में अध्यापक पढ़ा रहा है, तो सबसे ज्यादा वो प्रसन्न कब होगा? एक दूसरे से पूछ कर लिखते हैं, ये नहीं आएगा भाई। एक दूसरे से पूछ के लिखेंगे, पढ़ा रहा है और लिखेगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। सभी छात्र शांत होकर ध्यानपूर्वक उसको सुनते रहे। देखो, यहां पर इसका उत्तर बी दे दिया गया है, जबकि इसका उत्तर बी आएगा ही नहीं। मुख बधिर होकर सुनना क्या इंटरेक्टिव लिसनिंग है या इंटरेक्टिव लर्निंग में आएगा? क्या नहीं, ठीक है, तो बी इसका उत्तर नहीं आएगा। अब ब्लैक बोर्ड पर लिखे को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखते हैं, ये भी नहीं। शिक्षण के समय प्रश्न पूछते रहते। अगर बालक सक्रिय है, पढ़ने में रुचि ले रहा है, तो जब शिक्षक पढ़ा रहा है, ठीक है, तो बालक बार बार प्रश्न भी करेगा, सर इसका अर्थ एक बार और बताइए, समझ नहीं आया, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगी, शिक्षक को भी प्रसन्नता होगी, क्योंकि उनको लगेगा जब बच्चा बार बार प्रश्न पूछ रहा है किसी भी को लेकर, हाँ, तो बच्चा उसको लेकर सकारात्मक है, वो समझ रहा है, सुन रहा है, पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा डी साथियों, ठीक है ना। जो बी दिया हुआ है गलत आंसर लिया गया है, तो डी आएगा इसका उत्तर, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखें, तो देखिए यहां पर, हाँ, ये तो प्रश्न हो गया है, उसी को बार बार भेजा गया है। अब देखो, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविता और कहानी कथन का प्रयोग करना। अब पर्यावरण की कक्षा है, ठीक है, किसी भी जो पर्यावरण की अवधारणाओं को क्लियर करना है बच्चों को, तो इसके लिए कौन सी माध्यम, कविता कहानी कथन का प्रयोग करना क्या उचित होगा, ये है। तो उसके संदर्भ में 4 विकल्प है। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेंद्रित करता है, ये तो है, ठीक है। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करता है, ये भी है। लेकिन सबसे अधिक बताना है ना, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को सोचने और कल्पना करने की योग्यता का विकास। तो मेरे ख्याल से साथियों आपका उत्तर आ जाएगा सी, ठीक है। तो इसमें मेरे ख्याल से स्थानीय स्तर पर और विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता, भाई पर्यावरण कविता कहानी है ना, वो कल्पना करने की योग्यता विकसित करें। कल्पना करेंगे भाई, शेर जंगल में एक शेर रहता है, वो कल्पना करेगा, जंगल को लेकर सोचेगा, है ना। तो मेरे ख्याल से साथियों इसका उत्तर सी आएगा। आप भी कमेंट में जरूर बताएंगे कि इसका उत्तर क्या आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, हाँ ये तो हो गया साथियों। फिर अगला प्रश्न है, देखिए, अपने कर्तव्य का मूल्यांकन में आजकल पाठ्य सहगामी क्रियाओं में राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। इस विद्यार्थी के, एक विद्यार्थी के रूप में आप इसे क्या क्यों लेंगे? देखिए, अपने कर्तव्य का मूल्यांकन करने में आजकल पाठ्य सहगामी की जो क्रिया है, जिसमें एनएसएस बोलते हैं, राष्ट्रीय सेवा योजना को मुख्य स्थान दिया जा रहा है। अर्थात कक्ष में पढ़ाई तो होता है, उसके साथ साथ जो चलने वाली ये गतिविधि है, तो यह सामाजिक दायित्व की भावना उत्पन्न करती है। एनएसएस की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। इससे विद्यालय में प्रवेश में कुछ नंबर मिल जाते हैं,
यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है, इसमें राष्ट्रीय भावना का विकास होता है। तो देखो भाई, यहां पर उत्तर दिया हुआ है यह श्रम के प्रति आस्था उत्पन्न करता है। अब यह यानी से राष्ट्रीय सेवा योजना, नाम को पहले आप समझो, राष्ट्रीय सेवा, राष्ट्र की सेवा, देश की सेवा एक योजना बनाकर जब करें तो वही तो राष्ट्रीय सेवा है भाई। योजना 7 दिवसीय मान लो शिविर लगता है एनएसएस का, तो ये योजना बना हुआ है ना 7 दिवसीय, तो भाई इसमें राष्ट्रीय भावना का क्या होता है, विकास होता है। मेरे ख्याल से इसका उत्तर डी आना चाहिए। बालकों में राष्ट्र के प्रति एक भावना उत्पन्न होती है, ठीक है। तो राष्ट्रीय सेवा योजना, उसका उत्तर डी आना चाहिए। आप कमेंट में जरूर बताएंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा मिस्टेक लग रहा है साथी। जो भी ये मेरे को नहीं पता कौन सी पब्लिकेशन का है, लेकिन सर द्वारा इस बुक का कहना चाहिए स्क्रीनशॉट मुझे भेजा गया था कि इसका आंसर देंगे, इसलिए हमको आंसर देना पड़ रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि काफी ज्यादा इसमें एरर हो गया होगा, ठीक है। तो एक प्रश्न और है यहां पर, देखिए कक्षा 5A के शिक्षक एक सवाल देते हैं, ए पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, जबकि कक्षा 5B के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो। इन सवालों की प्रकृति देखो भाई, एक 5वीं कक्षा है, उसको 2 ग्रुप में बांटा है, 2 सेक्शन है, ए और बी सेक्शन। ए सेक्शन में पेड़ों के 5 लाभ बताया जा रहा है, और बी सेक्शन में क्या होगा यदि पेड़ ना होगा, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या है, अब देखो, ए बंद अंत वाला अभिसारी है और बी मुक्त अंत वाला अपसारी है। ए देखो, अब जल्दी से अब मैं यहां बताऊं, बंद अभिसारी और अपसारी हमने आप सभी को बता दिया है ना भाई, आप सब साथियों को बता दिया है हमने। तो अब देखो यहां ए बंद अंत, ए क्या है, बंद उत्तर वाले प्रश्न है, ए बंद उत्तर वाले प्रश्न है और बी मुक्त उत्तर वाला है। अब बी में वो कुछ भी लिख सकता है, जितना भी चाहे वो लिख सकता है, लेकिन ए में वह मतलब सेक्शन ए वाले नहीं लिख सकते। ऐसा क्यों? क्योंकि उनको स्पष्ट कर दिया है सिर्फ 5 लाभ लिखना है आपको, है ना भाई। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर जो है ए आएगा, ठीक है, ए इसका उत्तर आ जाएगा साथियों, देख लेंगे आप सभी, इसका उत्तर ए आएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम आए। अगला जो प्रश्न है अच्छे से दिख नहीं रहा है, सर द्वारा भेजा गया प्रश्न है, लेकिन हम लेने का प्रयास कर रहे हैं। अपने विद्यार्थियों को समझने के लिए एक शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए। अब किसकी जानकारी? अपने विद्यार्थियों को समझना है शिक्षक को, तो बच्चों की प्रकृति समझने की प्रवृत्ति, बाल मनोविज्ञान। भाई ये प्रश्न तो लगातार आ चुका है सर, आप कैसे ऐसे प्रश्नों के लेकर अगर आप बोल रहे हैं तो आप बुरा मत माने, कोई भी साथी बुरा मत माने, ठीक है। लेकिन ऐसे प्रश्न लगातार आ चुके हैं, ऐसे प्रश्नों को यदि आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे तो आपको परीक्षा के लिहाज से और ज्यादा मेहनत की जरूरत है। बच्चों को समझने की प्रकृति, बाल मनोविज्ञान, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत, उपरोक्त सभी। तो बिल्कुल इसमें उपरोक्त सभी आएगा, ये सही है, इसका उत्तर डी आएगा, ठीक है, इसका उत्तर डी आ जाएगा, उपरोक्त सभी। उसके बाद देखो प्रश्न 18 है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के साथ सक्रिय सदस्य होते हैं? अपने समकक्षी, तो भाई पूर्व किशोरावस्था, देखो यहां पर अवयस्क अवस्था की बात करें, किशोरावस्था, तो इसमें क्या बोल रहा है, अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य होंगे। तो भाई किशोरावस्था ही आएगा ना, किशोरावस्था में ही अपने मित्रों के साथ ज्यादातर खेलते हैं, दोस्ती निभाते हैं भाई, है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद है, देखो कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद। अब व्यक्तिक विभेद किया जा रहा है, क्या है ये? हानिकारक है, क्योंकि इसमें विद्यार्थियों के परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं, लाभकारी नहीं है, अनुपयुक्त है। लाभकारी, देखो
वैयक्तिक विभेद लाभकारी है क्योंकि वे विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। हाँ, ये इसका चौथा ही उत्तर आएगा, इसमें एरर नहीं है भाई। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप में अलग होता है, आप सभी जान रहे हैं। उसके कमियों को जानकर हमें शिक्षा देना होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद एक और प्रश्न है, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को सुनिश्चित किया जा सके, राष्ट्र के विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके, विद्यार्थियों की उन्नति या विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपना विशिष्टता प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। क्या होगा? विद्यालय आधारित आकलन। तो देखो इसमें क्या है भाई, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए सभी गतिविधियों को नियमित विद्यालय अपने क्षेत्र में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने अभिप्रेरित हो सके। अभी देखो इसमें अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके, भाई ये तो गलत होगा ना। यहां हम सोच रहे थे कि उत्तर 3 आएगा, लेकिन अभिप्रेरित बालक होना चाहिए, है ना। तो मेरे ख्याल से इसका भी उत्तर 4 है, जो कि सही होगा। ठीक है ना, आप सभी देख लेंगे ऐसे प्रश्नों को एक बार और। ठीक है ना साथियों। चलो उसके बाद में एक दो प्रश्न और है। देखो, माध्यमिक बाल्यावस्था में भाषा खाली स्थान के बजाय अधिक है, समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित है। हाँ, ये भी सही है। ठीक है भाई, ये भी सही है, देख लेंगे आप। बाल केंद्रित शिक्षा में क्या है? बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधि है जिसमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों का एक कोने में बैठना, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां, ये भी सही है, बी आएगा इसका उत्तर। ठीक है, आप सभी देख लेंगे भाई, इसमें कोई भी एरर नहीं दिखता मुझे, कोई भी एरर नहीं है, तो आप उनको भी देख लेंगे एक बार। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पियाजे और वाइगोत्स्की का वर्णन की बात की जा रही है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार। इसको आप देख लेंगे, पूरा डिटेल से पढ़ा दिया हूं भाई। दोनों भाषा के बच्चों के विचारों से जन्म लेती हुई मानते हैं। ठीक है, अब पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा में विचार जन्म लेते हैं। देखो, दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से विचार जन्म लेते हैं। इसमें दोनों भाषा बच्चे के विचारों से जन्म हुई मानते हैं। इसमें क्या है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा का विचार पर। देखो, ये चौथा ही सही लगता है मुझे भी। ठीक है, मुझे भी चौथा ही सही लग रहा है साथियों, एक बार आप देख लेंगे। ठीक है, तो ये तो लैंगिक रिलेटेड है, बहुत सरल प्रश्न आते हैं ऐसे में, तो इन प्रश्नों को आप देख लेंगे। जो भी प्रश्न है आप सभी साथी, जो कि सर जिस तरह के क्वेश्चन है ना, बहुत ही सहज सरल तरीके का क्वेश्चन है। मेरे ख्याल से ऐसे प्रश्नों को यदि आपको हल करने में परेशानी हो रही है तो आपके अध्ययन को और ज़्यादा गहराई से देखने की ज़रूरत है। तो साथियों, ये आपका ही सवाल है जो हमने लिया हुआ है। चलिए कल के सेशन में हम आने वाले MCQs पर चर्चा करेंगे। जय हिंद।